मक्कार तुम्हारे बारे में नहीं सोचते, बड़ा दुख होता है। क्या करें, किससे कहे, कहीं भी चले जाओ कोई नहीं सुनने वाला। मैं कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के यहाँ गया, मैंने 2 कागज दिखाए, मैं अपना दुख बताता हूँ। 2 कागज दिखाए, रेखा गुप्ता जी नहीं मिली, और वहाँ जो मेरे जैसे फिल्म भरू थे, हाँ वो करने वाले थे, वो कहने लगे बाबा क्या काम है। मैं बोला तुम्हारे हाथ में ही नहीं। अरे होगा क्या इस देश का। मैं आज अपने दांत भरवा के आया हूँ मौलाना आजाद में, और इधर से बस आई तो मुझे आप दिखाई दिए, और मैंने कही भाई यही तार थे। तो ये है कौन, क्यों बैठे हैं, ये मेरे अंश है, मेरे खून के जो है जिम्मेवार आदमी है, ये मेरे हेल्पर है, ये मेरे बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, देश के वासी है। ये ऐसी स्थिति में जो सरकार बनाता हो और वो सड़क पर आ जाए तो सरकार को दूर कबर जाना चाहिए, दूर कबर जाना चाहिए, दूर कबर जाना चाहिए। तुम लोग कैसी सरकारें बनाते हो, तुम्हारा वोट हारी, जो तुम्हें वोट दे करके सरकार में रहता है वो सड़क पे तुम्हारे सामने चोरी फैलाता है, भीख मांगता है, तुम उसकी आवाज नहीं सुनते। तो ये बड़ा दुख का संबंध है। तो इस संबंध को अगर मेरा नंबर लिख लो, जहां जरूरत हो, पिटने की, जेल जाने की या फांसी पर लटकने की, जो तैयार है। 77 साल का बूढ़ा ये चाहता है इन बच्चों का वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो, उज्जवल हो, उज्जवल हो। क्यों क्यों, ये बच्चे मेरे अंश हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे पड़ोस के हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। इसलिए जो तुम्हें वोट दे करके सरकार में रहता है वो सड़क पर तुम्हारे सामने चोरी फैलाता है, भीख मांगता है, तुम उसकी आवाज नहीं सुनते। तो ये बड़ा दुख का संबंध है। तो इस संबंध को अगर मेरा नंबर लिख लो, जहां जरूरत हो, पिटने की, जेल जाने की या फांसी पर लटकने की जो तैयार है। 77 साल का बूढ़ा ये चाहता है इन बच्चों का वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो, उज्जवल हो, उज्जवल हो। क्यों क्यों, ये बच्चे मेरे अंश हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे पड़ोस के हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। इसलिए ये चाहता हूँ कि आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, मेरे शरीर से भाई, पैसा तो मैं पक्का हूँ तुमसे भी ज्यादा, 5 रुपए जेब में नहीं, लेकिन शरीर मेरा, जहाँ तुम्हें परेशानी हो वहाँ मुझे खड़ा कर देना, और जिसको खंभे से बांध देना चाहो उसको मैं बांध दूंगा, और तुम विश्वास देना कि माधवी प्रसाद ने खंभे का बांधा है। क्यों बांधा है वो मजिस्ट्रेट पूछेगा, क्यों बांधा है मजिस्ट्रेट पूछेगा, कानून पूछेगा, देश की जनता पूछेगी, मैं बताऊंगा उसके बारे में क्यों बांधा है। ये बच्चे हैं, इनकी नहीं सुनी, मैंने बांध दिया भाई। क्या करोगे, फांसी लटकाओगे, तैयार है, पिटोगे, तैयार है, जेल भेजोगे, तैयार है, और क्या चाहिए तुम्हें। तो इसलिए भाइयों ऐसा है, आपके हौसलों में इतनी जान है कि आप चाहो तो पत्थरों को चीर कर पानी निकाल सकते हो। आप सभी भाइयों से निवेदन है, खाना भोजन भी हो रहा है, चलता रहेगा। हमारे बीच अंकुश भाई आए हैं और मैं उनको ये माइक देता हूँ ताकि वे अपने लिए जो भी कुछ आपको उन्मत बुझाने का कार्य करेंगे। लगाएंगे भाई, सभी जितने भी डीवीसी कर्मचारी, एमटीएस कर्मचारी भाई हमारे यहाँ खड़े हैं, वो
सामने आ जाए। जनप्रिय नेता भाई अंकुश जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और मैं गुजारिश करूंगा कि भाई जी मंच को संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। सबसे पहले एक जोरदार नारा लगाएंगे, एमटीएस एकता, मजदूर एकता, एमटीएस एकता, मजदूर एकता। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। महापौर राजा इकबाल सिंह इस्तीफा दो, महापौर राजा इकबाल सिंह इस्तीफा दो। मेरा आज आपके बीच में आने का एक स्पेशल रीजन है। आज करवा चौथ का व्रत है और आप सारे लोग, हमारी बहनें, हमारी माताएं और आप सारे भाई इस पर्व के दिन पर भी यहाँ पर बैठ के अपने अधिकारों का संघर्ष कर रहे हो। कल मैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गया। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के अंदर मैंने कहा आज कोई बात नहीं होगी, आज सिर्फ एमटीएस सीएफडब्ल्यू कर्मचारी पर बात होगी और कोई नहीं होगी। आप मेरा वीडियो उठा के देख लो, मैंने सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा पे बात करी और वो आपकी एमटीएस सीएफडब्ल्यू कर्मचारी की बात करी। मैंने उनको याद दिलाया कि आप ये कहा करते थे कि डीबीसी कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है तो इसलिए इनके अधिकार हम इनको दे नहीं सकते, लेकिन डीबीसी से एमटीएस तो आम आदमी पार्टी ने बना दिया। एक सैंक्शन पोस्ट पे आ गए ये लोग। जब ये सैंक्शन पोस्ट पर आ गए ये लोग, और जब सैंक्शन पोस्ट होती है तो उसका बजट भी रिजर्व होता है, तो जब बजट रिजर्व होता है तो अब आपको उनकी डिमांड्स को मानने में क्या दिक्कत है? मजे वाली बात देखना, मैंने इनको ये भी याद दिलाया कि आपने कोर्ट के ऑर्डर पर 2013 में जो लोग 212 लोग कोर्ट गए थे, उस ऑर्डर पर आपने 27,900 उनकी मिनिमम ग्रेड पे प्लस वेरिएबल डीए कर दिया, तो आपको इन 5,000 लोगों के बाकी करने में क्या दिक्कत है? ये एक बारी बात बता दो। मैं वही कह रहा हूं, वो कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया, दिशा निर्देश नहीं आया, और ये जो एमएचओ बैठा है इसी के टेन्योर में हो गया। तो जब इसी के टेन्योर में हो गया तो आप मुझे एक बात बताओ, बाकी 5,000 कर्मचारी की क्या गलती है कि उनको नहीं कर सकते? मैंने कहा जब आपको 26 तारीख को मैंने कल चिट्ठियां दिखाई, आप लोगों की चिट्ठी मेरे पास 27 अगस्त को आई थी। मैं आपको 100% बता सकता हूँ, जो महापौर अंधा बैठा है अंदर, इसको नहीं पता होगा कि आपकी चिट्ठी कब आई थी, उसके पास कब नहीं आई थी। आपकी 27 अगस्त को मेरे पास चिट्ठी आई थी। मैंने 2 सितंबर को महापौर और कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी आपकी डिमांड्स के साथ। उसके बाद मैंने फिर से, आपकी यूनियन मेरे से मिली, मैंने 12 सितंबर को फिर से आपकी डिमांड्स को भेजा इनके पास। फिर आपकी यूनियन को मैंने एमएचओ के साथ बिठाया कि एमएचओ हल निकाल दो इसका, ये दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है हमारे सारे कर्मचारियों को, इसका हल निकाल दो। और समय मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का है, तो हमारे कर्मचारी जो इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, वही लावा के बीच में होते हैं, टैंकियां चेक करते हैं, 4-4 फ्लोर चढ़ के, आप पानी एकत्रित तो नहीं है ये देखते हैं जा जाके, तो फॉगिंग करते हैं इलाके के अंदर। तो आप वहां पे उन कर्मचारियों की तो सुन लो, इस समय तो वेक्टर बोर्न डिसीज का समय है। एमएचओ ने कहा कि हाँ हम बिल्कुल करेंगे इसके ऊपर, उसने कुछ नहीं किया। फिर 26 तारीख को मैंने सदन में आवाज उठाई, 26 सितंबर को, 29 तारीख से सारे एमटीएस सीएफडब्ल्यू कर्मचारी जा रहे हैं। अगर वो सड़क पर चले गए तो कि दिल्ली की जनता के प्रति तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना, इन कर्मचारियों के प्रति तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। इन्होंने तुम्हारी दिल्ली के अंदर सरकार लाए, साथों के साथों सांसद लाए और तुम्हें यहाँ पे बिठाया है।
तो तुम कम से कम हमारे परिवार का सोच लो, अपने परिवार का सोच लो, हमारे वार्ड का सोच लो। इनको मत जान दो स्ट्राइक पे, 10 मिनट निकाल लो, समाधान निकाल लो। 26 से 29 तारीख तक ना महापौर को समय लगा, ना कमिश्नर को समय लगा, ना किसी और व्यक्ति को, भाजपा के नेता को समय लगा कि वो आप लोगों की बात सुन सके। आज आप 12 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हो। 12वां दिन है आपका स्ट्राइक का। 12वां दिन है ना स्ट्राइक का, 12वां दिन है आज आपका स्ट्राइक का। 12 दिन से स्ट्राइक पे बैठे हो और इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आज डीबीसी, एमटीएस और सीएफडब्ल्यू कर्मचारी की बात होगी और कोई बात नहीं होगी, वहां पे हंगामा किया कि सिर्फ एक ही बात करेंगे कि उन कर्मचारी के बारे में बात करो। मैंने अपने संबोधन में इनको बताया भी कि आप लोगों की डिमांड्स ये है। कितना भद्दा मजाक किया। एक प्राइवेट रेजोल्यूशन लेके आए जिसके अंदर आपके कर्मचारियों का था। मैंने कहा कमिश्नर साहब साथ में बैठे हैं आपके, आप वो व्यक्ति हो जो हमें कहते हो कि आम आदमी पार्टी वाले सफाई कर्मचारियों का भाई या कर्मचारियों को पक्का करने का वो प्राइवेट बिल ले आए थे। कमिश्नर तो हमारी सुनता नहीं था क्योंकि हमने नहीं लगाया था। आपने तो कमिश्नर की भी अपॉइंटमेंट आपने करी है, भाजपा ने करी है, फिर कमिश्नर से बिल लाने में क्या दिक्कत आ रही है? या मैंने कहा मिनट्स में लिखवा दो, इस बिल को पास कर दो मिनट्स में कमिश्नर साहब से, और आप बोल दो कि ये बिल पक्का पास होगा और 14 तारीख से लागू हो जाएगा हाउस में जाने के बाद। कोई जवाब नहीं। और मजे वाली बात देखो, उस बिल को भी इन्होंने पोस्टपोन कर दिया। मतलब आपकी कहीं संवेदनशीलता आपके अंदर बची ही नहीं, आपके अंदर कहीं वो नरमी बची नहीं, वो दुख सहने की क्षमता बची नहीं कि आप इन लोगों के साथ ये एम्पैथाइज नहीं कर सकते कि वो लोग सड़कों पे कैसे बैठेंगे। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने कहा आप सबको करवा चौथ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने उनसे कहा उस कर्मचारी को भी देख लो, वो कर्मचारी जो सड़क पर बैठ के अपना करवा चौथ मना रहा है और जिसने लिखा हुआ है कि इस बारी दिवाली क्या हमारी काली मनेगी दिवाली। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने अपने हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी, तो मैंने कहा वहां पर जो हमारी बहनें बैठी हैं उनके हाथ पे मेहंदी नहीं लग पाई, अभी भी सूने हैं वो हाथ और वो मिट्टी में हाथ चल रहे क्योंकि वो सड़क पर बैठी हुई है। लेकिन इनकी इतनी वो नहीं हो रही कि 12 दिन से हमारा कर्मचारी जो कर्मठता से फॉगिंग करता है और उसकी फोटोग्राफ सारे निगम पार्षद अपनी फेसबुक व्हाट्सएप पे चलाते हैं ना। मैंने ये भी बोला आप लोग भी चलाते हो, हम लोग भी चलाते हैं, वो बैठे सड़क पर। मतलब क्या हमारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि हम 10 मिनट उनके पास जाएं और जाके बातचीत कर लें कि अगर आपके ये सारे निर्णय हैं तो आओ बैठ के बात करते हैं, इसमें समाधान निकालते हैं। लेकिन समाधान निकालने की कोई मंशा ही नहीं, कोई इच्छा शक्ति नहीं है। तो मुझे लगता है अगर किसी के अंदर इतना अहंकार आ जाता है तो अहंकार तो रावण का भी मिला, तो इनका क्या अहंकार रहेगा। ये भूल गए कि जब आपसे वोट मांगने आए थे तो बेटा या बेटी बन के आए थे और आज ये हमारे बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं। भूल गए हैं इस बात को, और ये भूल गए हैं कि हर एक 5 वर्ष के अंदर दोबारा चुनाव आता है। इनके सांसद अगर दिल्ली के अंदर हैं तो सातों के सातों वो आपकी वजह से है। अगर आज दिल्ली के अंदर इनकी सरकार है तो आप लोगों ने भी वोट दिया है, और अगर आज ये पार्षद बन के बैठे हैं तो जिस जिस इलाके से आए उस इलाके के कर्मचारियों ने भी उनको वोट दिया। ये भूल चुके हैं इस बात को कि फिर से चुनाव आएगा। ये कर्मचारी तो 30 वर्ष से है, अपना संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 3 वर्ष के अंदर आपका नामो निशान इस एमसीडी से, इस निगम सचिवालय से, इस मुख्यालय से नाम तक गायब हो जाएगा। और मैंने इतना भी कहा कि भाजपा वालों एक काम करो, आप ये कहते हो ना कि डीबीसी से एमटीएस बना दिया हमने,
आज आप क्रेडिट ले लो और इनकी डिमांड्स को पूरी कर दो, मेरे साथ ही चल लो। आज आप इनकी डिमांड्स को पूरी कर दो और आप क्रेडिट ले लो। मैं आपके नारे करवा दूंगा जिंदाबाद के। ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कर्मचारियों की लड़ाई है, एमसीडी की लड़ाई है, जो एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ, इस प्रशासन के खिलाफ है, अपने अधिकारों को मांगने की लड़ाई है। ये इनको समझना पड़ेगा और उसके ऊपर अमल करके आपके अधिकारों को देना पड़ेगा, आपके हक को देना पड़ेगा। ये मेरा आपसे पूर्ण तरीके से मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं। आने वाली 14 तारीख को इन्होंने सदन रखा है, लेकिन मेरी ध्यान से सुनना, मैंने कल कमिश्नर को, म्युनिसिपल सेक्रेटरी को और महापौर को एक चिट्ठी लिखी है कि आप लोगों की डिमांड्स पूरी करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए एक स्पेशल सदन बुलाना चाहिए। उस स्पेशल सदन को बुलाने के लिए, उस स्पेशल सदन को बुलाने के लिए 1/3 पार्षदों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। यानी कि अभी 238 पार्षद हैं, तो 80 पार्षदों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं उसके अंदर। 250 भी मान लो तो करीबन 83 पार्षदों के, 84 पार्षदों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। मैंने 91 पार्षदों के सिग्नेचर करवा के भेजे। मैंने 91 पार्षदों के सिग्नेचर करके भेजे हैं ताकि स्पेशल सदन बुलाया जाए। और ये रूल है कि जब 1/3 पार्षद कहते हैं कि किसी मुद्दे पे स्पेशल सदन बुलाना चाहिए, तो म्युनिसिपल सेक्रेटरी के पास चिट्ठी पहुंचती है, तो महापौर को वो सदन बुलाना पड़ेगा। और वो सदन सिर्फ आप में से चिट्ठी ले लेना आपकी यूनिट, मैं कल रिसीव करवा चुका हूँ, 91 पार्षदों के साथ सिग्नेचर के साथ रिसीव करा चुका हूँ, और इनको वो बुलाना पड़ेगा। और उसके अंदर एक पॉइंट एजेंडा है, डीबीसी, एमटीएस, सीएफडब्ल्यू कर्मचारियों की डिमांड्स। बस ये तो बस लड़ाई है, ये तो बस लड़ाई है। तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, मेरे संघर्ष में आपको कहीं कमी नहीं दिखेगी। आपने मुझे स्पेशल सदन के लिए नहीं कहा, मैंने खुद चिट्ठी लिखी है 91 पार्षदों के साथ। आपने मुझे स्टैंडिंग कमेटी में नहीं कहा था आवाज उठाने के लिए, मैंने स्टैंडिंग कमेटी चलने नहीं दी जब तक डीबीसी एमटीएस कर्मचारी को बात नहीं। आप देख लो, उठा के संबोधन हर एक आम आदमी पार्टी के पार्षद जब बोला, वो बोला डीबीसी एमटीएस कर्मचारियों की डिमांड का क्या है, एक पार्षद बोला। मैंने 9 मिनट का संबोधन किया, पहले शोर मचाया खूब, उसके बाद संबोधन किया, 9 मिनट का संबोधन किया। 9 मिनट में 1 सेकंड भी मेरी कोई और बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीबीसी एमटीएस कर्मचारी। तो जब आप खुश नहीं होंगे, देखो एमसीडी बनी किससे है, एक कर्मचारियों से, दूसरी दिल्ली की जनता के लिए। यही है ना एमसीडी का काम, और तो कोई नहीं है। कर्मचारी सड़क पर बैठे हैं, कर्मचारी खुश नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए फॉगिंग नहीं हो रही है, इस मेयर के अहंकार की वजह से दिल्ली की जनता भी खुश नहीं है। तो फिर ऐसे महापौर का बैठने का फायदा क्या? ना दिल्ली की जनता खुश है, ना कर्मचारी खुश है। मुझे तो आज सफाई कर्मचारी यूनियन मिली थी, वो भी ये कह रही कि हम भी 15 तारीख से स्ट्राइक पे जा रहे हैं, वो भी 15 तारीख से जा रहे हैं, वो भी 15 तारीख से आ रहे हैं। तो मतलब अगर दिवाली के दौरान में अक्सर ये पूछते हैं कि 2 साल में आपने सत्ता में किया क्या, मैं कहा जी देखो, मैं तो विपक्ष का नेता बना, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन 2 साल के अंदर मैंने कभी दिवाली पे कर्मचारियों को गेट पर बैठे हुए नहीं देखा। आपकी सरकार जब आती है, आपकी 15 वर्ष रही या भी फिर आई, हर बारी कर्मचारी सड़क पर बैठा हुआ मिला। आपके यहाँ पे आपको इतना समय नहीं लगा कि आप इनसे बैठ के बात कर लो, जो कि शर्म की बात है। तो आप बेनिश्चित रहिएगा, आपकी संघर्ष की लड़ाई इस व्यक्ति के माध्यम से तो 100% हर एक फोरम पे उठती रहेगी। ये मेरा पूर्ण तरीके से आपके साथ वादा है। कहते हैं ना,
जब तक सांस है तब तक आस है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी सांसें जब तक चलेंगी मैं आपके संघर्ष की लड़ाई सड़क से लेकर अंदर सदन तक मैं उठाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। आप 14 तारीख का सदन भी देख लेना, मैं स्पेशल सदन भी करवाऊंगा यहाँ पे किसी के हाल में, और वो आपके लिए करवाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आप बेनिश्चिंत रहिएगा। धन्यवाद। ऐसी एकजुट एकता, और मुझे लगता है कि इस बार आपकी मांगे 100% इनको माननी पड़ेंगी। आपके अधिकार आपको देने आपके अधिकार देने पड़ेंगे। मैं देखो कमिश्नर साहब तो मेरे कहने से मिल लाएंगे नहीं, लेकिन मैं 14 तारीख को अपनी तरफ से ये आपका डीपीएस एमटीएस कर्मचारियों का बिल भी लेके आऊंगा, हाउस के अंदर लेके आऊंगा, ताकि आप लोगों का ये बिल पास हो और पास होके आप लोगों को सारे अधिकार मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, एमटीएस एकता जिंदाबाद, एमटीएस एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अच्छा, एक नारा आपका भूत चलाया मैंने अंदर, वेतन चोर कुर्सी छोड़। मैंने कुर्सी छोड़ कहा था, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये खूब चला है अंदर। कल मैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास जा जाके मैं कहूँ वेतन चोर, हमारे साथी बोले कुर्सी छोड़, वेतन चोर 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 कुर्सी छोड़। मजदूर एकता जिंदाबाद, यस एकता जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नारंगी का। नारंगी एक छोटी सी बात मेरी, आपने हमारा बहुत अच्छा वक्ता में जो है कल स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में रखा, और अब जो हमें देखने में आ रहा है, पहले तो इन हिटलरों ने हमारी एकता को तोड़ने का कितने प्रयास करे, कितनी नापाक कोशिशें करी, लेकिन ये हमारी एकता को नहीं तोड़ पाई। जब इन्होंने देख लिया कि मजदूर किसी भी तरीके से यहाँ से हिल नहीं रहा है, चाहे डीबीसी है, चाहे सीएमडब्ल्यू है, चाहे ड्रग केस वाले हैं, चाहे हमारी महिला साथी है, कोई भी कर्मचारी यहाँ से हिलने को राजी नहीं है। नारायण साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक हर तरीके से प्रयास करा कि ये कर्मचारी यहाँ से टूट जाए, लेकिन कर्मचारी तो टूटा नहीं। अब इन्होंने एक और हथकंडा अपनाया है, हमारा डेलीगेशन वो पेशी भुगत रहा है अभी। इन्होंने जो हमारी यूनियन है, हमारी यूनियन पूछा रोड से रजिस्टर है, इन्होंने लेबर कमिश्नर को चिट्ठी लिख के कहा है कि आपने इनको गलत यूनियन का जो दर्जा दे दिया, इनकी यूनियन को रद्द किया जाए, इनकी यूनियन को खत्म किया जाए, ये लोग गलत तरीके से यहाँ बैठे हैं।
हमारे अधिकारियों, हमारे दो साथियों को वह डेलीगेशन को आज पेशी लगा रखी है। हमारे लेबर कमिश्नर ने उनको बुला रखा है कि भाई आप गलत तरीके से यहाँ बैठे हो, आकर जवाब दो। तो मैं इनको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप यूनियन को रद्द करवा सकते हो, आप किसी भी चीज को रद्द करवा सकते हो, लेकिन कर्मचारी की एकता को नहीं तोड़ सकते। कर्मचारी यहाँ से जाएगा तो अपना हक लेकर जाएगा। अरे यूनियन क्या माने रखती है, यूनियन क्या माने रखती है? यूनियन हम है, यूनियन हम है, यूनियन हम है। अरे यूनियन तो एक बैठने का जरिया है, एक बैठने का एक सिस्टम है जो संवैधानिक तौर से जो सिस्टम के अनुसार हम चल रहे हैं। लेकिन हमने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया, ऐसी कौन सी गलत डिमांड कर दी, ऐसी कौन सी गलत मांग रख दी जो आप वहां तक की बात कर रहे हो? हमारे जो डेलीगेशन है वो उसी बात को वहां जो है जवाब देने के लिए गया हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है ऊपर वाले की कृपा से हम उसके अंदर भी सफल होंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है। दिल्ली नगर निगम के एमटीएस कर्मचारी अपने विभिन्न जायज मांगों को लंबे समय से मांगों को लेकर निगम मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं तथा फील्ड में कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रत्यक्ष प्रभाव दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है। विगत महीने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित रोगों के मामले में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि दिखाई दे रही है। मैंने इस गंभीर मुद्दे को गत माह भी सदन में उठाया था और एमटीएस पीएफ 5200 कर्मचारियों की समस्या का समाधान हेतु तत्काल एक गंभीरता से विचार करने की मांग की। आपको स्मरण होगा कि लगभग 2 वर्ष पूर्व दिल्ली नगर निगम के तत्काल आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा टीवीसी कर्मचारियों को एमटीएस मल्टीटास्क स्टाफ में परिवर्तन किया गया तथा इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया गया। उसके बावजूद आज तक डीवीसी एमटीएस कर्मचारी को समान वेतन और अन्य सुविधा प्रदान नहीं की गई है, जो कि एक प्रकार से उनके साथ अन्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान स्थिति में जब दिल्लीवासी बीमारियों की बढ़ते प्रकोप से जूझ रहे हैं, यह आवश्यकता है कि इन कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए समाधान किया जाए ताकि वो पुनः फील्ड में जाकर अपना कार्यभार संभाल सके और नागरिकों को राहत दे सके। इसलिए मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह मांग करता हूं कि एमटीएस कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा हेतु दिल्ली नगर निगम सदन की एक विशेष सभा अविलंब बुलाई जाए। इस पत्र के साथ ही मैं आवश्यक 1/3 का मतलब 1/3 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त पत्र संलग्न कर रहा हूं, जो विशेष सभा बुलाने में सार्वजनिक व संवैधानिक शर्तों को पूर्ण करता है। अतः आपसे निवेदन है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए बिना विलंब के विशेष सभा आयोजित की जाए, जिससे इस गंभीर विषय पर विस्तृत चर्चा की जाए और उचित समाधान निकाला जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नारायण भाई का। अपना वही होता है जो संकट की घड़ी में साथ दे। सुख के समय में तो सभी साथ होते हैं, दावत खाने के टाइम तो सभी आ जाते हैं, कुछ ऐसे भी जो बगैर बुलाए भी आ जाते हैं, लेकिन जो मुसीबत में साथ दे, जो बुरे समय में साथ दे, वो अपना है। तो और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई बंटी गौतम जी निगम पार्षद हमारे बीच में आए। जोरदार ताली एक बार उनके लिए बजा लो भाई, जोरदार ताली बजा दो।
युवा नेता है, बहुत ही संघर्षशील नेता है। तो मैं आग्रह करूंगा वो भी आप वहां पे उन कर्मचारियों की तो सुन लो। इस समय तो वेक्टर बोर्न डिसीज का समय है। एमएचओ ने कहा कि हाँ हम बिल्कुल करेंगे इसके ऊपर, उसने कुछ नहीं किया। फिर 26 तारीख को मैंने सदन में आवाज उठाई, 26 सितंबर को, 29 तारीख से सारे एमटीएस सीएफडब्ल्यू कर्मचारी जा रहे हैं। अगर वो सड़क पे चले गए तो कि दिल्ली की जनता के प्रति तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना, इन कर्मचारियों के प्रति तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना। इन्होंने तुम्हारी दिल्ली के अंदर सरकार लाए, सातों के सातों सांसद लाए और तुम्हें यहाँ पे बिठाया है। तो तुम कम से कम हमारे परिवार का सोच लो, अपने परिवार का सोच लो, हमारे वार्ड का सोच लो। इनको मत जान दो स्ट्राइक पे, 10 मिनट निकाल लो, समाधान निकाल लो। 26 से 29 तारीख तक ना महापौर को समय लगा, ना कमिश्नर को समय लगा, ना किसी और व्यक्ति को, भाजपा के नेता को समय लगा कि वो आप लोगों की बात सुन सके। आज आप 12 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हो। 12वां दिन है आपका स्ट्राइक का, 12वां दिन है ना स्ट्राइक का, 12वां दिन है आज आपका स्ट्राइक का। 12 दिन से स्ट्राइक पे बैठे और इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जब मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आज डीबीसी, एमटीएस और सीएफडब्ल्यू कर्मचारी की बात होगी और कोई बात नहीं होगी, वहां पे हंगामा किया कि सिर्फ एक ही बात करेंगे कि उन कर्मचारी के बारे में बात करो। मैंने अपने संबोधन में इनको बताया भी कि आप लोगों की डिमांड्स ये है। कितना भद्दा मजाक किया। एक प्राइवेट रेजोल्यूशन लेके आए जिसके अंदर आपके कर्मचारियों का था। मैंने कहा कमिश्नर साहब साथ में बैठे आपके, आप वो व्यक्ति हो जो हमें कहते हो कि आम आदमी पार्टी वाले सफाई कर्मचारी सड़क पर ही निकल रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेशक सड़क पर ही है हम, लेकिन शुभकामनाएं तो होनी चाहिए। उस गृहिणी के लिए जो हमारे लिए व्रत रखा हुआ है, उस बहन के लिए, तो सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं हड़ताल से संबंधित गीत न सुना के एक कविता सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, ज्ञान से बजे की। उसमें जो है नायक जो है विदेश चला जाता है और लौट करके आता नहीं काफी टाइम तक। तो नायिका सोचती है बाहर गया, पता नहीं पढ़ाई स्त्री के चक्कर में पड़ गया होगा और पता नहीं क्या हुआ, आ क्यों नहीं रहा है। तो बड़ी टेंशन हो जाती है। तो नायिका कहती है कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट करके न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ना हुए काला धन हो गए, चैन मिलता नहीं है अब तुम रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की खड़ी हुई पटरियां, मेरे जीवन की खड़ी हुई पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में, कभी तो चली जाएगी फिर से आनी नहीं, ये जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब की एक सीमा भी होती पिया, धर्म की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं। इनकलाब, इनकलाब,
कमिश्नर को, मगर मैं वाकई में तारीफ करूंगा दोनों अधिकारी के जिन्होंने आज हियरिंग की है कॉम्रेड। सच्चाई की तरह हम तो बल्कि गर्म हो गए। उन्होंने बोला कि भाई आपने हमें क्यों नहीं हड़ताल का नोटिस दिया। हमने कहा आपको हड़ताल का नोटिस देने का फायदा क्या है, यहाँ पे तारीख के अलावा मिलता क्या है। मगर उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई चलाई और सारी बात जब सुनी तो उनको पता लग गया कि दोषी निगम है, ये कर्मचारी नहीं है। ये है आज की हमारी उपलब्धि। और हमने ये भी बता दिया कि आज से पूर्व जो अधिकारी यहाँ पर रहे हैं, मैं उस कार्यालय के अंदर लगभग जो है ना 22 साल से जा रहा हूँ। हमने उनकी टेबल पे बिना कोर्टों में जाए लोगों को पक्का करवाया। मैं मैडम को भी आज बोल करके आया, 153 साथी CBSE के अंदर हमने पक्के करवाए थे उन्हीं की टेबल पे। आरती मीणा अधिकारी का नाम था, मैंने दिखाया था, तख्ती पे लिखा हुआ है। और उससे पहले भी थी नैना बख्शी, उनका भी नाम लिखा था। मैंने उनका भी बताया कि उन्होंने क्या मजदूरों के हक में फैसला कराया। और मैंने ये भी बोला कि जरूरत पड़ती है तो आप लोगों को फील्ड में नहीं आना पड़ेगा, निगम में आना पड़ेगा, धरने पे आना पड़ेगा, बोल के आया मैडम को परमेश्वर टोकस। मगर मैं वाकई में तारीफ करूंगा, दोनों अधिकारी बिल्कुल जेन्युइन और मजदूर के पक्ष में दोनों। सारी बात सुनने के बाद, डॉक्यूमेंट देखने के बाद उनको 0.1% भी नहीं लगा कि आप लोग गलत हो हड़ताल पे। पहले उन्होंने जरूर बोला कि आप अपनी कम से कम अगली तारीख तक हड़ताल समाप्त कर दो, मगर बाद में उन्हीं महिला अधिकारी ने बोला कि आप शांतिपूर्वक हड़ताल जारी रखो। समझ रहे हैं? तो निगम आज इस मामले में आपका दिन ये अच्छा निकला है और तारीख भी छोड़ दी है। आज शुक्रवार है, बुधवार की तारीख दे दी है। हमने ये भी बोल दिया अधिकारियों को कि हम कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री के जरिए, मेयर के जरिए, दूसरे अधिकारियों के जरिए। मगर एक बात जरूर है, साथियों ने बोल दी है, मैं दोहराना नहीं चाहता, मगर इन्होंने आज दिन तक कुछ नहीं किया कॉम्रेड। आप सोचो, इनसे ज्यादा जलील अधिकारी कोई नहीं है आज की तारीख में। इवन जब ये बात भी आई कि पिछले फ्राइडे को 3 तारीख को 3 अक्टूबर को बुलाया था, वार्ता हुई थी और उसमें आश्वासन दिया था कि हमें समय दे दो, हम काम करेंगे, उस बात से भी मुकर गए हो वहां पर। इस बात से भी मुकर गए। हमने बोला कि ये मुकर रहे हैं, लिखित पे दिया नहीं तो हमें क्या बोलने की जरूरत है। अब सुनी सुनाई बात कीजिए, राजा इकबाल ने ये बोला है, फलाने ये बोला है। अब क्या बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्या अधिकारी कर रहे हैं, इसी से पता लगता है कि 12 दिन से आप बैठे हो मगर वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। वो दिन देख रहे हैं कि आप लोग बिना कुछ लिए दिए चले जाओ यहाँ। अधिकारियों की तो और बीजेपी के नेताओं की तो ये मंशा है। आज की वस्तुस्थिति तो ये है, अब इसी से समझ लो आप। तो कोई भी निगम के अंदर बीजेपी का नेता या दिल्ली प्रदेश का नेता अगर आपको आश्वासन देता है, वो केवल झूठा आश्वासन है साथियों। बाकी कल मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो हम नहीं छोड़ेंगे, कोशिश हम नहीं छोड़ेंगे। और ये जो बार बार बजट का रोना रो रहे हैं कि जी इनको देना पड़ा तो और 11,000 को देना पड़ जाएगा, देना पड़ जाएगा तो देना पड़ेगा, तुम्हारे को देना पड़ेगा। तुम बरसों से नहीं दे रहे हो, अब भी सोच रहे हो कि इनको देना पड़ा तो 11,000 को और भी देना पड़ेगा। तो भाई तुम शोषण कर रहे हो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी कुर्सी पे बैठ करके तुम खुद जो है मेहनत कष्ट का दिल्ली के मजदूर का शोषण कर रहे हो। तुम्हें तो कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं है। बहुत सुना ही आज तो बहुत सुना है। हमने कहा, कॉमरेड रविंद्र कोर्ट ने कहा कि तुम जब 96 में लगे थे तुम्हारी तनख्वाह कितनी थी और आज तुम्हारी कितनी है, और ये जब लगे थे इनकी तनख्वाह कितनी है और आज कितनी है। ये तक बिल्कुल खुला बात हुई है। उनकी जबान नहीं खुल रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी। बहरहाल मैं समझता हूं
आपका जो संघर्ष है, आपकी एकता है, इनको लाजमी तौर पे मजबूर करेगी कि जल्दी से जल्दी आपके पक्ष में कोई फैसला निकाले। कम से कम आज इनको ये पता लग गया, जो अधिकारी आए थे, 5 अधिकारी थे निगम के, कि ये बिना लिए यहां से नहीं जाने वाले। ये मैसेज दे दिया सबको आज, और ये बात लिखित में आ गई कि जब तक इनकी तुम मांगे नहीं मानोगे तब तक ये यहीं बैठे हैं। तो आप लोगों की आज काफी उपलब्धि रही है, और जरूरी होगा तो वहां पर एक डिप्टी सीएलसी हैं तेज बहादुर जी, जिन्होंने पहले फैसला कराया है अलग अलग संस्थानों में, उनसे भी मैंने बात की थी। वो 13 तारीख को आ जाएंगे, आज छुट्टी पे थे, उनका भी हम हस्तक्षेप करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस चीज का फैसला हो जाए। 1% भी नहीं लगा कि आप लोग गलत हड़ताल पे। पहले उन्होंने जरूर बोला कि आप अपनी कम से कम अगली तारीख तक हड़ताल समाप्त कर दो, मगर बाद में उन्हीं महिला अधिकारी ने बोला कि आप शांतिपूर्वक हड़ताल जारी रखो। समझ रहे हैं? तो निगम आज इस मामले में आपका दिन ये अच्छा निकला है, और तारीख भी शॉर्ट दी है आज।